बिहार की सियासत में सोशल मीडिया ने एक बार फिर से बवाल मचा दिया है और इस बार विवादों के केंद्र में है जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट से जो हलचल शुरू हुई उसने न सिर्फ जेडीयू के अंदर हड़कंप मचा दिया बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक मामला पहुंच गया। क्या अशोक चौधरी ने अपने पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा या फिर ये सिर्फ एक गलतफहमी है? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की अंदरूनी कहानी और इसके पीछे की राजनीति। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका सियासत नगरी में। दरअसल अशोक चौधरी ने अपनी और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की और एक विवादास्पद पोस्ट लिखा। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। इस पोस्ट को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। अशोक चौधरी ने अपनी पोस्ट में कविता की तर्ज पर लिखा था कि जिसमें कहा गया है, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने के बाद अगर कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। इस पोस्ट को लेकर यह माना जा रहा है कि उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र पर निशाना साधा है। इस टिप्पणी ने जेडीयू के अंदर हलचल मची। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के इस पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी के सुझाव की जरूरत नहीं है। इस बयान के बाद ही अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बीच लंबी मुलाकात हुई, लेकिन चौधरी ने इस मुद्दे पर मीडिया से कोई बात नहीं की। ये पहली बार नहीं है जब अशोक चौधरी किसी विवाद में फंसे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान जहानाबाद सीट पर हार का ठीकरा उन्होंने भूमिहार समुदाय पर फोड़ा था। इनके इस बयान के बाद बीजेपी और विपक्ष ने उन पर जमकर हमला बोला था, जबकि जेडीयू ने साफ कर दिया था कि ये अशोक चौधरी के निजी विचार हैं। चौधरी ने तब कहा था कि मैं भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। चुनाव में इन्होंने नीतीश कुमार को छोड़ दिया और इसीलिए हम हार गए। इससे पहले आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह को भी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के चलते पार्टी से निकाल दिया गया था। उन्होंने नीतीश की मिमिक्री करते हुए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें एमएलसी पद से हटा दिया गया। अब अशोक चौधरी के पोस्ट को भी उसी श्रेणी में रखा जा रहा है। अशोक चौधरी ने सफाई देते हुए कहा है कि ये पोस्ट उनकी किसी परिचित द्वारा भेजी गई कविता थी, जिसे उन्होंने बिना किसी बुरे इरादे के साझा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार उनके लिए पिता तुल्य है और उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो इस पोस्ट से किसी को ठेस पहुंचाए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चौधरी के इस पोस्ट को नीतीश कुमार की आलोचना के तौर पर देखा गया। अशोक चौधरी का सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ एक कविता थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल? बिहार की राजनीति में ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू के अंदर अशोक चौधरी की स्थिति अब कितनी मजबूत रह पाएगी, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात भले ही लंबी चली हो, लेकिन ये मुलाकात अशोक चौधरी के राजनीतिक करियर को कहां ले जाएगी, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। आप बने रहे सियासत नगरी के साथ। हम आपको बिहार और देश की राजनीति के हर पहलू से वाकिफ कराते रहेंगे।